हेलो फ्रेंड्स, हम लोग संविधान का निर्माण वाला हिस्सा देख रहे थे। उसी का आज नेक्स्ट वीडियो है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितनी बैठकें हुई, ठीक है, कितना खर्चा हुआ, वो सब वाला हिस्सा हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रारूप समिति वाला हिस्सा भी देखेंगे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे वो वाला हिस्सा भी देखेंगे, और कितनी प्रकार की समितियां बनाई गई थी संविधान के निर्माण के लिए, वो सब वाला, और उन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सवाल बहुत सारे पेपर्स में पूछ चुका है। ठीक है, तो आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको नोट करिएगा। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को कोई अच्छी जानकारी मिल रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल संविधान सभा में 11 बैठकें हुई थी। ठीक, कितनी बैठकें हुई थी संविधान के निर्माण के लिए? 11 बैठकें हुई थी। टोटल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें हुई थी। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है, लगभग आप बोल सकते हैं 3 साल का समय लगा था, लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये याद रखिएगा अच्छा से। माह और दिन ये पूछ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था, और 60 देश के संविधान का अवलोकन किया गया था। मतलब 60 देश के संविधान को देखा गया था, उसको पढ़ा गया था। जो भी संविधान के निर्माण के लिए जितनी भी समितियां बनी थी, उसके अध्यक्षों द्वारा क्या किया गया था, उसको देखा गया था। उनमें से कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं उसको लिया गया था भारत के लिए, और वो अच्छी चीज़ें भारत में कितनी उपयोगी हो सकती हैं। ठीक है, उनकी खराब चीज़ों को नहीं लिया गया था और अच्छी चीज़ों को उन देश के संविधान से लिया गया था। इसीलिए संविधान, भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग देशों की अच्छी चीज़ों को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसलिए भारत को संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से भी ली गई थी, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को करके उसको फिर बनाया गया था। तो 60 देश के संविधान का अवलोकन किया गया था, 60 देश के संविधान को रेफरेंस बनाया गया था। ये भी आप अलग से पॉइंट करके नोट करिएगा। उसके बाद 114 दिन तक प्रारूप पर चर्चा हुई थी। जो खाका तैयार हुआ था संविधान का, जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर कि ये चीज़ें रहेंगी, हम लोग डेमोक्रेसी को अपनाएंगे, ये आपका राष्ट्रपति, मतलब कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा यानी गणतंत्र प्रणाली को अपनाएंगे, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाएंगे, ये सब चीज़ें थी। उन पे कितने दिन? 114 दिन तक प्रारूप पर चर्चा हुई थी, डिस्कशन हुआ था संविधान सभा में जितने लोग चुन के गए थे उनके द्वारा। और 64 लाख रुपए को टोटल उस समय, उस टाइम पे 64 लाख रुपए संविधान के निर्माण में टोटल कितना हुआ था, खर्च हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 114 दिन तक प्रारूप पर चर्चा हुई थी, 64 लाख रुपए उस पर खर्च किया गया था। अब याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिवस को हुई थी? ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो इसको भी याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और इसी दिन क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। देश का पहला राष्ट्रपति किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब ये 2 डेट, 26 नवंबर सन 1949 और 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकरण किया गया था, अंगीकार किया गया था, यानी संविधान को अपनाया गया था। वहाँ पर जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, है ना, संविधान सभा के सदस्य थे, और ये जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन्होंने क्या किया था, संविधान पर दस्तखत किए थे अपने, संविधान पर हस्ताक्षर है सबका। ठीक है, तो उस दिन उन्होंने क्या किया था, सब लोगों ने साइन किया था संविधान पे, डॉक्यूमेंट पे। तो वो जो ये जो सब समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष लोग क्या किए थे, उसमें साइन किए थे। तो इसलिए क्या किया गया था, संविधान को अपनाया गया था, संविधान को अंगीकार किया गया था, है ना, संविधान का अंगीकरण किया गया था। तो किस तारीख को किया गया था? 26 नवंबर को किया गया था। 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था, संविधान इंप्लीमेंट हुआ था, मतलब पब्लिक हुआ था। मान के चलिए आप, अगर कहीं आसान भाषा में आप लोग समझना चाहें तो संविधान को पब्लिक कब किया गया था, या फिर संविधान को लागू किया गया था? तो 26 जनवरी को लागू किया गया था। लेकिन संविधान को अपनाया कब गया? 26 जनवरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है 26 नवंबर। पूछता इसी को है, क्योंकि सब लोग 26 जनवरी जानते हैं लागू किया गया था उस दिन को, लेकिन अंगीकरण की तारीख पूछता है।
पेपर में अंगीकरण की तारीख कई बार पूछ चुका है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर। अंगीकरण कब किया गया था? 26 नवंबर। तो संविधान पर दस्तखत कब किया गया था? 26 नवंबर। 26 जनवरी को तो केवल लागू हुआ था। तो ये दो चीज़ के डिफरेंस को आपको अच्छे से समझ के और अपने कॉपी पे नोट करना है। 26 नवंबर को अंगीकरण की तिथि, सिग्नेचर की तिथि, दस्तखत की तिथि, अपनाने की तिथि। 26 जनवरी को लागू कर मतलब 1950 को उसके बाद संविधान लागू हुआ था। तो ये दो चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, इन लोग को दोनों का अंतर याद रखिएगा। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में 4 अनुसूची और जुड़ा, तो अभी टोटल वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक भाई, तो भाग तो उतने ही हैं। अनुच्छेद अभी 400 से लगभग आसपास हो गया है, अनुच्छेद भी बहुत बढ़ गया है। ठीक, तो उस समय ये इसको भी पूछता है, इसको भी पूछ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं अपन संविधान निर्माण के लिए गठित समिति। देखिए, संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी समिति गठित की गई थी। 8 समिति मेनली गठित की गई थी। बड़ी समिति, 8 बड़ी समितियां गठित की गई थी, यही इंपॉर्टेंट है। छोटी समिति भी बहुत सारी गठित की गई थी। तो बड़ी समितियों को आपको अच्छे से याद रखना है और उसके अध्यक्षों को याद रखना है। ठीक है, तो अब बड़ी समितियों में भी 8 समिति में से प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी, जिसमें जो सबसे बड़ी समिति थी और जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति, बाकी भी समिति थी उसके अध्यक्ष लोग का नाम याद रखना है, सबका अलग अलग काम हुआ करता था। तो ये समिति गठित की गई थी। पहले नंबर की समिति संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। दूसरी समिति से संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तीसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, मतलब प्रांतों में जो संविधान समिति थी वो, उसका अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था। ठीक है, चौथे नंबर की समिति थी प्रारूप समिति। यही मैं बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी समिति थी। अगर पूछेगा तो पूछ चुका है। सबसे बड़ी समिति संविधान की संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति प्रारूप समिति। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे उसका नाम याद रखना है, किस तरीके से वो काम करती थी वो सब देखना है। B.R. अम्बेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। B.R. अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो भीमराव अम्बेडकर थे वो सबसे पहले पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे। ठीक है, कहाँ से चुन के आए थे? सबसे पहले पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे। पहले याद रखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उसको, पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे। लेकिन पूर्वी बंगाल का हिस्सा जो है वो बांग्लादेश में चला गया बाद में। ठीक है, जब बांग्लादेश अलग हो तो बांग्लादेश में चला गया पूर्वी बंगाल का हिस्सा, तो बाद में वो बम्बई प्रेसिडेंसी से चुन के आए। तो अगर पूछेगा कि संविधान सभा के लिए भीमराव अम्बेडकर का चुनाव किस क्षेत्र से हुआ था, तो आपको मारना है बम्बई। लेकिन अगर कहीं बोलेगा, अगर ये मेंशन कर दिया कि सबसे शुरू में B.R. अम्बेडकर का चयन, B.R. अम्बेडकर को किस क्षेत्र से चुना गया था, ठीक है, और अगर उसमें पूर्वी बंगाल लिखा रहेगा ऑप्शन में, तब आपको पूर्वी बंगाल लेना है। अगर कहीं बोले नहीं रहेगा प्राथमिक रूप से पहले बहुत शुरुआत में कहाँ से चुना गया था, ये अगर फोकस देके नहीं बोला, तो फिर बम्बई प्रेसिडेंसी को ही आंसर लेना है आपको, बम्बई को ही मारना है। ठीक है, तो याद रखना कि पहले पूर्वी बंगाल से चुना गया था, लेकिन चूंकि पूर्वी बंगाल का क्षेत्र बांग्लादेश में शामिल हो गया, इसलिए वह फिर बम्बई प्रेसिडेंसी से उनको चुन के, वो बम्बई प्रेसिडेंसी वाले क्षेत्र से चुन के वो कहाँ गए थे? संविधान सभा में गए थे। तो इसको याद रखना आप लोग। 5वां मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति थी, उसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था। इसको एक साथ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सरदार पटेल को जो 2 समिति का अध्यक्ष बनाया गया था उसको आप एक साथ लिख लिए, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति का सरदार पटेल को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू 3 समिति के अध्यक्ष थे, 1, 2, और ये जवाहरलाल नेहरू ये 3 राज्यों के लिए गठित समिति का। ठीक है, तो ये 3 को एक साथ लिख लीजिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 2 समिति के अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जो बनाई गई थी उसके जवाहरलाल नेहरू, और 8वीं समिति से संचालन समिति उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। ये अध्यक्षों का नाम आपको याद रखना है। ये पूछता है, सही जोड़ी बनाओ में भी आता है, ये आ चुका है कई बार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है बम्बई प्रेसिडेंसी वाला। ठीक, अब 2-4 छोटी समितियाँ बहुत सारी बनाई गई थी, लेकिन आपको याद ये इंपॉर्टेंट है, बाकी याद नहीं रखना है आपको, उतना पूछता नहीं है। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति बनाई गई थी, G.V. मावलंकर उसके अध्यक्ष थे। और ये G.V. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो पहले अध्यक्ष भी थे। ठीक है, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? G.V. मावलंकर थे। ठीक,
कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी अध्यक्ष थे, सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष थे, और राष्ट्र ध्वज समिति तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। तो इतनी समितियां, बड़ी और छोटी समितियां बनाई गई थी। ठीक है, अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे वो वाला हिस्सा देखेंगे। सबसे बड़ी समिति आप लिख लीजिएगा प्रारूप समिति थी, और उसमें 7 सदस्य थे टोटल। तो कौन कौन से सदस्य थे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या और फिर उसके ऊपर ट्रिक से याद करना भी मैं आप लोग को बता दूंगा, तो उसको याद भी रखना है आप लोगों को। वो पूछता है इनमें से कौन से सदस्य प्रारूप समिति में नहीं थे, ऐसा करके पूछ देता है। तो ये भी वीडियो ये फैक्चुअल था, इसमें फैक्चुअल ज़्यादा जानकारी लेनी थी आपको, तो ये भी वीडियो भी अच्छे से ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।